हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन के एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है फैकल्टी मेंबर्स के लिए है एंड 18 अगस्त को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही फ्रेश नोटिफिकेशन है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो डिटेल्स में एक बार चेक करेंगे सब कुछ, क्या क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड उसके साथ साथ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है वो आप चेक कर लेना। डिपार्टमेंट्स पहले एक बार देख लेते हैं। तो बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, physics, School of Artificial Intelligence and Data Science, School of Management and Entrepreneurship, and then School of Liberal Arts, Center for Emerging Technologies for Sustainable Development, Center for Technology, Foresight and Policy, Center for Education and Technology for Education, Research Center for Research and Innovation in Clean Energy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, उसके साथ साथ और एक पोजीशन को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सभी चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो प्रोफेसर के लिए देखिए पीएचडी विद फर्स्ट डिवीजन इन द प्रेसिडिंग डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। ठीक है, उसके साथ साथ आपका 10 साल का टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल कोई भी फील्ड से आपका जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 4 साल का आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल में कोई भी आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आइजर के तरफ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए पीएचडी विद फर्स्ट डिवीजन इन द प्रेसिडिंग डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है कोई भी फील्ड से, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल, जिसमें से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, जिसमें आपका पीएचडी मैंडेटरी है विद फर्स्ट डिवीजन इन द प्रीसीडिंग डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, एंड उसके उसके साथ साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड से। ठीक है, तो डेट ऑफ डिफेंडिंग द पीएचडी थीसिस, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफेंडिंग मतलब आफ्टर पीएचडी आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी में जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट है ये। तो पीएचडी विद फर्स्ट डिवीजन इन द प्रीसीडिंग डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, एंड आपके पास 3 साल का, 3 साल के कम, या फिर आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट। ठीक है, 3 साल से कम एक्सपीरियंस या फिर आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका जो है मिनिमम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है वो कंडीशन उनको फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, जो मतलब आपका मतलब पीएचडी थीसिस रेगुलर मोड, पीएचडी थीसिस किसी भी मतलब 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएटेड होना चाहिए। आपका पीएचडी मतलब डिग्री जो है वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए, एंड 2 रिसर्च पेपर मतलब आप एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंटेड होना चाहिए। ये जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो फिर मतलब ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे एक न्यू पोजीशन को यहाँ पे ऐड ऑन किया है, वो है यंग फैकल्टी एसोसिएट्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिन जो कैंडिडेट अभी मतलब फिलहाल मतलब रिसेंट उनका पीएचडी थीसिस सबमिट किया है, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो द पोजीशंस ऑफ फैकल्टी एसोसिएट मे बी ऑफर्ड टू ग्रेजुएटिंग पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सीएफटीआईज इन इंडिया एंड लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 सेमेस्टर टू मैक्सिमम अप टू 2 years। तो आपको यहाँ पे जो रिक्रूट किया जाएगा वो फुल्ली टेम्पोररी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है, एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो मैक्स टू मैक्स 2 साल का है। ठीक है, बट क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वो आईआईटी से आपका एक्सपीरियंस होगा, एंड अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा, जो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा,
वो एक्सपीरियंस लेके आप फर्दर इसी आईआईटी में या फिर किसी दूसरे आईआईटी या फिर कोई भी आइजर कोई भी एनआईटी आइजर में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सपीरियंस के लिए कहीं पे जाना है, देन एक्सपीरियंस करने के बाद आपको आना है रिसर्च, या फिर मतलब कोई कैंडिडेट होता है कि पोस्ट डॉक करने के लिए चले जाते हैं बाहर, फॉरेन चले जाते हैं, या फिर इंडिया में करते हैं तो बहुत सालों तक वो ये पोस्ट डॉक करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एकेडमिक लाइन में मतलब रहना चाहते हैं, फैकल्टी पोजीशन में रहना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि परमानेंट फैकल्टी पोजीशन में आपका जॉब करने का, तो ये बहुत अच्छी तरीका भी है कि आप यहाँ पे जो है यंग फैकल्टी एसोसिएट्स इस पोजीशन में अगर आप ज्वाइन होते हैं, फिर यहाँ पे 2 साल का जॉब हो जाने के बाद आप इसी आईआईटी में या फिर किसी और एनआईटी आईआईटी मतलब आइजर, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ग्रेड 2 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्स टू मैक्स 2 साल का आपका एक्सपीरियंस आराम से हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेजुएटिंग पीएचडी स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड हिज और हर थीसिस। ठीक है, तो अगर आपने रिसेंट थीसिस सबमिट किया है तो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, satisfying the minimum criteria for shortlisting as assistant professor position in the institute and having at least 2 paper publication in reputed journal। ठीक है, तो ये तो कॉमन बात है। अगर आपका पीएचडी मतलब कंप्लीट करना है डिग्री, तो आपके पास अभी तो ऐसा कंपटीशन आ गया है कि कोई भी कैंडिडेट के पास 1 या फिर 2 नहीं होता है, 3-4 पेपर तो होता ही होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर देखें तो ये सभी कैंडिडेट्स का जो है बहुत आसान तरीके से वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। उसके बाद चलते हैं स्केल ऑफ पे जहाँ पे आपका देखिए सैलरी एंड आपका यहाँ पे मिनिमम बेसिक सैलरी एंड सब कुछ इंक्लूड करने के बाद क्या सैलरी होगा, ग्रॉस सैलरी, वो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर लेवल पे अगर आप चेक करें तो फिर आपका पे लेवल है 14A एंड आपका मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो है 1,59,100 रुपीज पर मंथ। बट यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए बहुत सारे फैसिलिटीज, अलाउंसेस एंड बहुत सारे यहाँ पे एचआरए वगैरह आपको मिलेंगे। तो सैलरी के साथ वो सारा सब कुछ इंक्लूड होने के बाद क्या ग्रॉस सैलरी आता है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये मतलब फुल्ली अप्रोक्सीमेट है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी क्लोज है। ठीक है, तो 2,59,672 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे अगर चेक करें तो पे लेवल जो है 13A2 का है एंड मिनिमम बेसिक सैलरी है 1,39,600 रुपीज पर मंथ एंड इंक्लूड करके आपका आएगा 2,28,469 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए देखिए लेवल 12 का है 1,01,500 रुपीज पर मंथ एंड इंक्लूड करने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी होगा 1,67,512 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए लेवल 10 का रहने वाला है एंड ये जहां पे आपको एंट्री सैलरी जो है 70,900 रुपीज पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ग्रॉस सैलरी होगा 1,18,552 रुपीज पर मंथ एंड यंग फैकल्टी एसोसिएट्स के लिए यहाँ पे उनको कोई भी फैसिलिटीज या फिर कोई भी अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेगा। जो सैलरी है वो फिक्स्ड सैलरी है फॉर 2 इयर्स या 1.5 इयर्स, जो भी जितने भी साल के लिए वो काम करते हैं या फिर अपॉइंटेड रहते हैं, तो उनका जो है सैलरी फिक्स्ड रहने वाला है वो है 75,000 रुपीज पर मंथ। बट काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे सैलरी इंक्रीमेंट होता है। जो ग्रेड 2 पोस्ट है वो भी टेम्पररी होता है। ठीक है, वो मैक्स टू मैक्स 3 साल के लिए होता है एंड आफ्टर 3 इयर्स आप यहाँ से कहीं और ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो पोस्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है बहुत ही क्लियरली कि आपका जो एंट्री लेवल है ग्रेड 2 पोस्ट के लिए वो है 70,900 रुपीज पर मंथ, बट एलिवेटेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपका पे लेवल हो जाएगा 11 एंड उसमें आपको मिलेगा 73,100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एंड 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो ग्रेड 2 पोस्ट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू ग्रेड 1। ठीक है, एंड जिसमें आपका मिनिमम बेसिक सैलरी होगा 1,01,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपका मूव टू पे लेवल 13A1 ऑन कंप्लीजन ऑफ 3 इयर्स। ग्रेड 1 पोस्ट में जाने के बाद आपका 3 साल कंप्लीट जब हो जाएंगे तब आपका जो है सैलरी और इंक्रीमेंट होगा एंड आपका आएगा 1,31,400 रुपीज पर मंथ। तो ये पूरा सैलरी इंक्रीमेंट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट टू न्यू फैकल्टी मेंबर्स, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह आपको मिलते हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे रिम्बर्समेंट ऑफ रिलोकेशन एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पे टेबल में सारे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रिलोकेशन एक्सपेंसेस विल बी मेड एज अंडर, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे आपका रिसर्च इनिशिएशन ग्रांट आपको दिया जाएगा 25 लाख रुपीज, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, बिल जो फोन बिल है वो भी आपका यहाँ पे रिम्बर्समेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन आफ्टर 12th क्लास, मतलब 12th क्लास तक आपका जो चिल्ड्रन है, अगर आपका 2 चिल्ड्रन है, मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन के लिए ये रूल है। अगर 3 चिल्ड्रन है तो एक के लिए आपको खुद मतलब खर्चे उठाने पड़ेंगे, बट अगर 2 चिल्ड्रन है तो उनके लिए पर चाइल्ड 27,000 रुपीज इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे देखिए उसके बाद तो रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन स्कीम वगैरह होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा, एंड बहुत सारे और भी चीजें हैं यहाँ पे, आप लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखने को, जैसे मोबिलिटी रिसर्च ग्रांट अप टू ₹10 लाख टू सपोर्ट ट्रैवल सब्सिडेंस अलाउंसेस एंड कंटिजेंसी एक्सपेंसेस टू द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हिज और हर 1 PhD स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए और भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जैसे अगर आपको कोई भी अवार्ड्स मिलता है, जैसे INAE यंग इंजीनियर अवार्ड्स या फिर INSA यंग साइंटिस्ट अवार्ड, तो ये सारे अवार्ड्स मिलने के बाद आपका क्या होगा कि जब आपका ये अवार्ड अनाउंसमेंट होगा उसके 3 साल के अंदर आपको मिलेगा 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एंड 10,000 रुपीज पर मंथ आफ्टर 3 इयर्स वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा सब कुछ सैलरी स्ट्रक्चर एंड क्या क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है वो हमने देखा। उसके बाद चलते हैं बैक टू एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है बिकॉज ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, एंड देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करना है, एंड यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपका यहाँ पे TADA मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर फॉर ट्रैवल इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने का आपका कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड हार्ड कॉपी मतलब कोई भी मेल वगैरह या फिर हार्ड कॉपी वगैरह कोई भी सेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की कोई बात नहीं किया गया है, तो मेरे ख्याल से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो इसके लिए यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वैकेंसी कितना है, मतलब हर डिपार्टमेंट से कितना वैकेंसी है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है बिकॉज ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, मतलब थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं किया गया है। ये फर्स्ट लॉट है क्योंकि 18 अगस्त को ये रिलीज किया गया था, तो ये फर्स्ट लॉट है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज जितना मतलब पहले क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा सीट जो है वो फिल होता जाएगा एंड लास्ट में आपका जो है चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। रिक्रूटमेंट तो होगा थ्रू आउट द ईयर, बट आपका जो चांसेस है वो बहुत मतलब कम हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, एंड अगर आपका कॉल लेटर आता है फॉर द इंटरव्यू तो आप इंटरव्यू ज्वाइन कीजिए जाके। ठीक है, एंड परमानेंट पोजीशन है ये। सिर्फ जो ग्रेड 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, वो हर जगह में वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। एंड यहाँ पे जो एक एड ऑन पोजीशन रखा गया है यंग फैकल्टी एसोसिएट्स, वो भी यहाँ पे टेम्पररी है, वो मैंने बता दिया। अभी देखते हैं IIT जोधपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको,
आने के बाद यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट्स मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको फैकल्टी मेंबर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एक शॉर्ट नोटिस का वो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके रीड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करना होगा, उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये वाला लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है 7 पेजेस का, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।